सर नमस्कार। कहाँ चल रहे थे हम लोग, क्या हो रहा था? हम लोग आज वो ताल की बात कर रहे थे, ताल पे। हाँ, ताल की बात करी थी। देखिए, हर गाने में तो एक ताल होती ही है, चाहे कोई सा भी गाना हो। सर वहां पर जिस भी ताल में गाना निबद्ध है, उस गाने में वही ताल चलती है। अन्य कोई ताल लगाएंगे तो गाने में फिट नहीं होती, क्योंकि ताल में कई प्रकार की मात्राएं होती हैं। जैसे कि कहरवा ताल है, इसमें 8 मात्राएं होती हैं और सबसे ज्यादा बजाई जाती है। सबसे ज्यादा गाने कहरवा ताल में ही होते हैं। इसमें 8 मात्राएं होती हैं और अगर द्रुत गति से तेज बजाई जाती है तो ये इसमें 4 मात्राएं ही रह जाती हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर है 4। और इसी तरह से 16 मात्रा में भी 8 मात्रा फिट हो जाती है। आजकल हम लोग जो डीजे पे सॉन्ग सुनते हैं, डीजे के गाने हैं, या बारात में या नाचने कूदने वाले जितने भी गाने, वो सारे के सारे 8 मात्रा के ही गाने होते हैं अथवा 4 मात्रा के। तो खैर, ताल का सेक्शन हम तब चालू करेंगे जब हम गाने पर आएंगे। और अभी हमारी जो हमारा मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य, मेन फोकस है, वो है स्वरों की साधना। तो जब हमारे स्वर सही हो जाते हैं तब गाना अच्छा लगता है, गाना और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, हमें स्वयं को भी अच्छा लगता है कि हम सुरीला गाएं। मैं आपको पहले ये रियाज आप सिखा रहे थे, आरोही क्रम। तो हम लोग जो रियाज कर रहे थे, मैंने शायद आपको बताया था या नहीं बताया था कि जो स्केल है आपका, जो गाने का स्केल है, स्केल पे बात। हाँ, देखिए, हर गाने का गायक की कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी और उसके आवाज के टेक्सचर के आधार पे उसका स्केल निर्धारित किया जाता है। अच्छा, मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया जी, कि कोई भी पर्सन हो जी, तो कोई ना कोई, किसी ना किसी, मतलब जैसे, मतलब अगर वो रियाज करे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह के गाने में जरूर फिट बैठ जाता होगा। कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ बहुत आसान भी होते हैं। अगर उससे सुरों का ज्ञान हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब गा सकता है, मेरा जो मानना है। हाँ, क्या हाँ, मैं हाँ। सही हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाने कुछ तो नेचुरल टैलेंट होता ही है, वो तो हर विधा में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, उनके ज्ञान को अर्जित करके सीख सकते हैं। जी जी। जैसे स्पोर्ट्स में कोई एक कोच से सभी विद्यार्थी सीखते हैं, जी, पर एक जल्दी पिकअप कर जाता है, कम समय में जल्दी कर लेता है, एक बहुत समय देने के बाद भी उतना नहीं कर पाता, अगर कंपैरिजन की बात करें। पर एक लेवल पे कहीं ना कहीं सब फिट हो ही जाते हैं। जी, तो वो मुझे लगता है म्यूजिक में भी ऐसा जरूर होगा। हाँ। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति का एक वॉइस टेक्सचर, वॉइस कल्चर और स्केल अलग अलग होता है। कुछ लोग जब बात करते हैं तो कुछ लोगों की आवाज बड़ी पतली होती है, कुछ लोगों की आवाज एक मीडियम होती है और कुछ लोगों की आवाज से ज्यादा भारी होती है। जी जी। तो लेकिन सुर सभी की आवाज में है, कोई ना कोई सुर अवश्य है। हम लोग जब किसी पर, जैसे बच्चों को जब सिखाते हैं, लेक्चर देते हैं, आप भी प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं, आप जैसे हम लोग अब क्लास में लेक्चर देते हैं तो ऊंची आवाज में देते हैं, थोड़ा सा तेज बोलते हैं। या किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम आवाज लगाते हैं तो जोर से लगाते हैं, तेज लगाते हैं, तो वो भी स्वर है लेकिन ऊंचा स्वर है। ऊंचा स्वर दूर तक सुनाई पड़ता है और थोड़ा पतला होता है। तो इस प्रकार के कुछ गाने ऐसे होते हैं जो ऊंची आवाज में है, पतली आवाज में है, और बहुत साधारण सी उसकी डिजाइन है, बहुत साधारण सी उसकी कंपोजिशन है, बहुत सिंपल सी है। तो उसको ऐसे व्यक्ति यदि गाएं तो उनकी आवाज से फिट बैठ जाता है। और उसमें ताल भी, चूंकि कोई कठिन ताल नहीं होती, कहरवा ताल है और बहुत कॉमन ताल है।
99% गाने कहरवा ताल पर ही बने हैं। मतलब ताल का कोई एक प्रकार है कहरवा। कहरवा एक प्रकार की ताल है और इस ताल में अधिक से अधिक गाने बनाए गए हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी से समझ में आती है। और क्लासिकल म्यूजिक में कहरवा ताल, भारतीय संगीत में कहरवा ताल एक ऐसी ताल है कि जिसके बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे अधिक प्रकार कहरवा ताल के ही। एक गाने वाले कंपोजर पे मतलब जो लिरिक्स उन पे भी बताओ भाई वो किस तरह का गाना लिख रहे हैं किस। हाँ, वो तो क्या है, देखिए कंपोजर को तो जो डायरेक्टर है, जो पटकथा लेखक है, वो सीन बता देते हैं कि हाँ जो दृश्य है, जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार से है कि नायक और नायिका मिले हैं और उनके अंदर प्रेम के जो बीज है वो प्रस्फुटित हो रहे हैं और एक दूसरे को देखकर आनंदित हो रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। तो एक उन्होंने पृष्ठभूमि बता दी। इस प्रकार से मेरे से लिखना शुरू कर देता है और फिर कंपोजर उसमें धुन डालना शुरू कर देता है। तो ऐसी धुन बड़ी चार्मिंग बनती है, बड़ी मीठी, और कहरवा ताल में ही आजकल बनने लगी। पहले के तालों में, पहले के गानों में, 80, 70, 60 के फिल्मों के गानों में कई सारे क्लासिकल तालों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि दादरा है, रूपक है, झपताल है। लेकिन आजकल ऐसी तालें सुनाई नहीं पड़ती हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी तालें हैं, आजकल की वो क्लासिकल में सुनाई पड़ती हैं। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही दे रहा था कि प्रत्येक आवाज में, प्रत्येक गाने वाले के कंठ में कोई ना कोई गाना फिट बैठ जाता है जो उसको भी अच्छा लगता है, और जब वो गाता है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो जैसे मैं कल एक क्लास ले रहा था, दिल्ली से ही, फरीदाबाद से थे वो, उन्होंने एक गाना गाया था, चांद की महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। जी बहुत गाइए, आप गाइए जरा। चांद सी, मेरे से नहीं, अरे बहुत बहुत गा रहे हैं, शुरू लगा रहे हैं आप जी। बहुत। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। बहुत बढ़िया फिट हुआ है आपकी आवाज से गाना। नहीं, शुरू में तो नहीं गाया गया, बाद में थोड़ा लगा मुझे। हाँ, सुर शुरुआत में नहीं लग रहा था, लेकिन आपने, मैंने जब इंसिस्ट किया, आपने गाया, और जब गाया तो बहुत अच्छा गाया। और मैं तो कहूंगा कभी आपको गाने का मौका यदि कहीं मिले तो आप इस गाने को अवश्य गाएं। अच्छा, इसी तरह से चांद सी, ये वाला नहीं उठ रहा सही से। यहाँ पे चांदी चांदी ऐसे उठेगा। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। ये जो आपने बताया वो चांद सी, ये यही तो चीज है। बहुत बेहतरीन गा रहे हैं आप। चांद की, नीचे कैसे उड़ रहा है, चांद की महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नीचे से उठ रहे हैं, नीचे से उठ रहा है। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा, हाँ तुम बिल्कुल
ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। ना सपने है ना वादे हैं, ना शिकवे है ना वादे हैं। मेरे साथ ही गाना, आप मेरी याद नहीं ना कसमें है ना। हाँ, मैं इसमें लिरिक्स निकाल लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, तो तो आप सारे गाँव का रियाज करा रहे थे ना मुझसे, हाँ उसमें स्केल पे हाँ 5 बजे। हाँ हाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आप जो हाँ। मैंने अवरोही क्रम फिर आरोही, अब मैं डिपार्टमेंट में था, अब मैं अच्छा डिपार्टमेंट में वो तेज, इसलिए आप बोल रहे तेज, थोड़ा तेज, अच्छा। तो सोचा ये घर पे ही करेंगे रियाज। हाँ नहीं, ठीक है, बढ़िया है। और जो भी करेंगे और सभी चीज करेंगे, धीरे धीरे हर चीज होगी। ना कसमें है ना रस्में है, इतने ना ना कस शिकवे है ना वादे हैं। जी। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना की धोखा दे है। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। दो नैना सीधे साधे हैं। दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। क्या भाभी सामने बैठी है? बड़ी फीलिंग आ रही है आपके गाने में। चांद सी में हुआ, मैं वो लिरिक्स निकाल रहा था, बड़ा सुंदर गाना वास्तव में। हाँ, निकालिए, मैं जरा पानी पी लूं। हाँ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। दो नैना सीधे साधे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। मेरी खुशियाँ ही जी। ना कसमें है ना बा ना रस्में हैं। जी, गाइए। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है,
दो नैना सीधे साधे, दो नैना सीधे साधे, ऐसा ही रूप यारों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा। बहुत बढ़िया। ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। रस में है ना रस में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। एक सूरत बोली वाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। बहुत बढ़िया जी। ठीक ठीक। तो इसका जो स्केल है इसका स्केल है ए शार्प एक चार पे ना, ए शार्प, ए शार्प, SHARP, ए शार्प। मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। जैसे आपने बताया कहरवा वाला ही है, कहरवा। हाँ जी, ये रहा था ए शार्प। अच्छा ए स्टार। हाँ, शार्प इस तरह से लिखते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में। अच्छा ओके। इसको हम पांचवा काला भी कहते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ देखिए, ये फर्स्ट ब्लैक है, जहां पर मेरा ये कर्सर है। अच्छा अच्छा। माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ फर्स्ट, ये सेकंड ब्लैक है, ये थर्ड ब्लैक है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। अच्छा, पहली पांच की कोई आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की। हाँ, ये पांचवा काला है। पहला काला, ये पहला काला है, ये दूसरा, तीसरा, इसके बाद चौथा ये, और इसके बाद पांचवा काला। इसके बाद फिर से पहला काला आ जाता है, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस प्रकार से फिर सीक्वेंस में है। हाँ, तो यही क्रम चलता रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 2 3 का जो ये चलता है क्रम। रे गा, गाइए। अरे गा, सा, सा, रे, गा, मा, सा, सा, रे, गा, मा, 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 नी
क्रमानुसार प्रत्येक स्वर पिछले स्वर से ऊंचाई पर है। ओके, क्रमानुसार प्रत्येक स्वर एक दूसरे से ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो हमें इसी प्रकार से गाना होता है। सा सबसे नीचे, इसके ऊपर रे, रे के ऊपर गा, गा के ऊपर मा, माँ के ऊपर पा है, पा के ऊपर धा, धा के ऊपर नी, और नी के ऊपर सा। रे गा मा, आगे ये असेंडिंग मोड है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और फिर डिसेंडिंग मोड है, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर के साथ से नीचे की ओर। रे सुर को मिलाते हुए आपको हारमोनियम की आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, इसके सुर में अपना सुर मिलाइए। सा, रे गा मा पा धा। जी, गाइए गाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा सा मा गा रे सा
वा वा आ सा लंबा सा लिखिए। सा रे गा मा मा पा सा गा धा नी नी सा सा पा नी धा पा मा गा रे सा। जी, तो हर सुर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक पावर है, अपनी एक एनर्जी है। और ये जो सुर है, हमको उतनी ही एनर्जी इसमें वहां पे लगानी होती है, कंज्यूम करनी होती है, तभी हम सुर को मैच कर पाते हैं, सुर को अचीव कर पाते हैं। सुर की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उससे कम एनर्जी लगाने पर हमारा सुर से कुछ नीचे रह जाता है। अधिक एनर्जी लगा देने पर सुर से ऊपर निकल जाता है। इसलिए हम प्रत्येक सुर के साथ कितनी एनर्जी को लगाएं, दिस इज द बैलेंस, और यही बैलेंसिंग रियाज है, अभ्यास है। हम जब सुरों को जान सकेंगे, सुरों को पहचान सकेंगे, तभी हम वाद्य यंत्र बजा सकेंगे। क्योंकि कहा गया है कि ताजमहल आगरा में बनने से पहले दिमाग में बना था। कोई भी कार्य पृष्ठभूमि में, धरातल में आने से पहले वो मानसिक रूप में, मन में, दिमाग में आता है, और उसका अच्छा बुरा भला सब कुछ सोचने के बाद उसको धरातल पे, हकीकत में लाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम सुरों को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, और जब उस सुर को फिर गाते हैं तो वो सटीक होता है, सही होता है। और यही सटीकता लाने का नाम ही अभ्यास है, रियाज है। कोई भी गाना, कोई गायक जैसे ही अपने मुंह पे लेके आता है, जबान पे लेके आता है, उससे कुछ नैनो सेकंड से पहले वो माइंड में चल रहा होता है। बहुत तेज कैलकुलेशन होती है, उससे कुछ पीछे की ओर, कुछ पीछे, कुछ नैनो सेकंड पीछे वो माइंड में चल रहा होता है, तब वो जुबान पे आ रहा होता है। और रियाज करने वाला गायक, जिसने संगीत को सीखा है, स्वरों को सीखा है, उसका माइंड, उसका दिमाग इतनी तेज कैलकुलेशन करता है, एक कंप्यूटर के तरह नैनो सेकंड में वो गणना कर देता है, कंप्यूटिंग कर देता है, कैलकुलेट कर देता है, और सही सुर डिटरमाइन कर देता है कि ये सही सुर है, अब इसको गाइए। तो गाने में कितनी तेज कैलकुलेशन दिमाग में चल रही होती है, तभी वो स्वर सही निकल रहे। कोई लेक्चरर है, अगर लेक्चर दे रहा है तो वो लेक्चर पहले उसके माइंड में चल रहा होता है, इसीलिए वो ठीक ठीक बोलता है। यदि उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए और वो सोचे समझे नहीं और बोल दे, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और जा रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और है, माइंड कहीं और कैलकुलेट कर रहा है, दिमाग कहीं और है। तो ये सारी चीजें रियाज की चीजें हैं, अभ्यास की चीजें हैं। अभ्यास प्रॉपर होना बहुत आवश्यक है, और हम लोग यहाँ अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, गलतियां करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जहां गलती हो जाए वो अच्छा है, मध्य मुकाबले की महफिल में गलती हो।
म प ध धा को उठाइए ऊपर, थोड़ा और उठाइए, ध सा। आपका एक, मैं आपको एक प्राणायाम बता रहा हूं। 5 सेकंड की ड्यूरेशन में, 5 सेकंड के अंतराल में 5 सेकंड का प्रयोग करके सांस को भरिए, इनहेल कीजिए, लंग्स को एयर से भरिए। अच्छा। और उसको 5 सेकंड रोकिए और उसके बाद अगले 5 या 6 सेकंड से स्वर को गाइए। मैं जैसे कि अभी एनालाइज कर पाया, देख पाया हूं कि आप आवाज, आप एयर को, ब्रीथ को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ब्रीथ को रोक नहीं रहे हैं। आप छोटा सा स्वर गाते हैं तो नेक्स्ट सांस लेते हैं, छोटा सा स्वर गाते हैं नेक्स्ट सांस लेते हैं। तो सांस को अधिक से अधिक भरिए 5 सेकंड के अंतराल में। इससे हमारे फेफड़ों की, लंग्स की एक प्रैक्टिस होती है। हमारे लंग्स को अधिक से अधिक एयर को स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। ये एक ऐसी रचना है ईश्वर की कि साइंस कहता है कि लंग्स को अगर एक चादर का रूप दे दिया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट को ढक सकता है, इतनी बड़ी चादर बनेगी। इसमें इतना ज्यादा एक्सपेंशन है, इतना ज्यादा एक्सपेंडेबल हो सकता है, इसीलिए जी। और इसीलिए गायक इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि, क्योंकि गाने में कभी कभी काफी लंबी लाइन इनको एक ही सांस में गानी होती है, तो उनको सांस पहले भर दी जाती है और उस लाइन को पूरा गा जाते हैं। अगर बीच में तोड़ते हैं तो वो ताल से बाहर होते हैं या फिर वो अटपटा सा लगता है, खराब लगता है। इसलिए सांस का अभ्यास अथवा ये प्राणायाम आपको करना चाहिए। इससे आपको संगीत में भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। सर, जी गाइए। सारे गाँव है, सॉन्ग गा लीजिए। कौन सा? यही सॉन्ग गा लीजिए। कौन सा? ये चांद वाला? जी। तो चांद से सिंह वाला, थोड़ा सा चांद वाला, वो वाला शब्द नहीं है सही से आता। ये नीचे के सबसे शुरू हो रहा है, सा से पा पर। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी, ये वाला शब्द नहीं उठता। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। चांद में थोड़ा ठहराव सा है, चांद गाते हुए। हाँ, चांद पे ठहरा। चांद जी, 2 सुर लग रहे हैं, एक सा पा, सा और पा। चांद सा पा, चांद की महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी, गाइए गाइए। चांद सी महबूबा मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। चांद सी महबूबा मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो
जैसा मैंने सोचा, कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे ना वादे, ना ना कसमें कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो दो नैना नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, के मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में इस कौन दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। चांद सी, ये वाला नहीं होता, चांद सी महबूब, अब चांद। देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, बात वही है जो सरगम में आप सुर को हाइट नहीं दे रहे हैं, ओके, वो यहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। हाइट जो नहीं दे रहा मैं, आप सुरों की जो हाइट वहां नहीं देख पा रहे हैं, वो तो इस वजह से यहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप सरगम अच्छे से गा रहे होंगे तो आप गाना की छुट्टी गाएंगे। सरगम इज द बेसिक, सरगम बेस है, आधार है, और यहाँ आधार सही हो गया तो गाना गाना आसान हो जाता है। इसलिए संगीत में सबसे पहले सरगम का गायक को, या मैं तो वादक के लिए भी सरगम का अभ्यास पहले कराता हूँ, ताकि उनके स्वयं के अंदर स्वर जब आ जाए तभी वो स्वर को बजा पाए। खैर, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं, बस यही है, रियाज ऐसे ही करते रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और क्या है, बस ऐसे ही याद सीख करते जाऊंगा थोड़ा बहुत। और अब हारमोनियम आप जो हो, अगर संभव हो जाए तो 4 दिन में, हफ्ते भर में, हाँ, तो हारमोनियम की व्यवस्था कर लीजिए, ताकि मैं आपको स्वर बता दूं, आप उस पर हारमोनियम बजा करके गाएं तो स्वर में साधना में आराम महसूस होगा आपको। ठीक है ना? अभी थोड़ा 1-2 दिन कोई सारे गामा वाली प्रैक्टिस, सरगम की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद जैसे आप साई बोलते हो ना नी के बाद, तो हाँ नी के बाद ऊपर सा, फिर वापस नी हम आते हैं नी। पर वो मुझे कई बार सुनाई देता है, ता बोला हूँ आपने, ता। नहीं नहीं, वो ऐसा है, वो हाइट पे एकदम फोर्स लगाते हैं तो एकदम नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि जैसे रोज में सा को
थोड़ा रोक के बोलना है। सा रे गा मा पा धा यही ऐसे थोड़ा ठहराव के साथ। जी 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 बिल्कुल। किसी की सरगम की। ठीक सर, आप हाँ धन्यवाद। हाँ, अरे आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परसों शायद अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है जी। ओके, नमस्कार, प्रणाम।